नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कुछ समय पहले एक बयान सामने आया था जिसको लेकर खूब विवाद हुआ था। ममता बनर्जी ने लड़कियों के लिए कहा था कि लड़कियों को बहुत देर तक बाहर नहीं रहना चाहिए और ममता बनर्जी का यह बयान इसलिए आया था क्योंकि वेस्ट बंगाल में एक लड़की के साथ गैंगरेप हुआ था, जिसके बाद ममता बनर्जी का इतना असंवेदनशील बयान विवादों के घेरे में आ गया। लेकिन अब ममता बनर्जी को मुंह तोड़ जवाब भारतीय क्रिकेट टीम ने तो दिया ही, इसके साथ ही बीजेपी ने भी ममता बनर्जी के इस बयान को आड़े हाथों लिया। इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ममता बनर्जी का वो बयान जरा आपको सुनवाते हैं। Especially the girl child at night time, they should not be allowed to come out in the outside. They have to protect themselves also. There is a forest. ममता बनर्जी का ये बयान बेहद ही कम समय का था, लेकिन इस बयान ने ममता बनर्जी पर, वेस्ट बंगाल के सरकार पर कई सवाल खड़े किए थे। लेकिन आज जब वही लड़कियां पूरे देश का सर गर्व से ऊंचा कर रही है तो ममता बनर्जी उन्हें बधाई दे रही है। वो कह रही है कि आज पूरा देश का सर गर्व से ऊंचा हो चुका है, बधाइयां दे रही है। जिस पर वेस्ट बंगाल बीजेपी ने भी कमेंट किया है कि आप तो ये कह रही थी कि लड़कियों को बहुत देर तक बाहर नहीं रहना चाहिए, लेकिन 12 बजे तक यही लड़कियां देश के लिए खेल रही थी और देश का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। इसी बयान पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जुड़े हुए हैं। पंकज जी, जिस तरीके से ममता बनर्जी का पहला बयान जो हमने सुनाया, उसके बाद इंडियन क्रिकेट टीम वुमेन को उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया है। ममता बनर्जी बिना सोचे समझे बयान देती है क्या? नहीं, शुद्ध सियासत है। ममता बनर्जी ने कहा कि 8 बजे तक लड़कियों को बाहर नहीं रहना चाहिए। वो दुर्गापुर में एक मेडिकल कॉलेज था और वहां मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाली बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था और उस मेडिकल कॉलेज से जैसे ही आप बाहर जाएगा ना, तो रास्ते में निकलते वक्त तो वहां नशेड़ी, गंजेड़ी, मतलब नशाखोर लड़के सब रहते हैं। तो होना यह चाहिए था कि प्रशासन उन लड़कों को वहां से हटाता, लेकिन ममता बनर्जी जिस लड़की के साथ गलत हुआ उसको लेक्चर दे रही थी कि 8 बजे तक नहीं बाहर रहना चाहिए। उसी पे तंज किया है वो बंगाल बीजेपी ने और ये कहा है कि ओ माय गॉड, ये तो 12 बजे तक खेल रही थी, अगर बंगाल में होती तो इनके साथ पता नहीं क्या हो जाता। तो फनी कमेंट्स आ रहे हैं। एक ने कहा कि टीएमसी के गुंड्स नहीं थे वहां जहां पे ये मैच हो रहा था, तो हो सकता है कि इसलिए वो लड़कियां बच गई। लेकिन दूसरी ओर भी कमेंट आ रहे हैं, टीएमसी के लोगों का कहना था कि सारे बीजेपी वाले मैच देख रहे थे इसलिए लड़कियां सुरक्षित थी। तो ये पॉलिटिकल, मैंने इसलिए कहा कि ये शुद्ध पॉलिटिक्स हो रहा है। हकीकत यह है कि बंगाल में जो कुछ भी हुआ, चाहे वो दुर्गापुर में हुआ हो, दुर्गापुर मेडिकल कॉलेज, या फिर आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो कुछ हुआ है, या फिर पॉलिटिकल वायलेंस में किसी महिला के साथ कुछ भी गलत होता है, उसके लिए जिम्मेदार जो लोग हैं वो क्रिमिनल्स हैं। उन्हें कभी भी मेरा आदमी और तेरा आदमी के रूप में नहीं देखना चाहिए और कम से कम प्रशासन को तो नहीं देखना चाहिए। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी हो सकता है कि अपने कार्यकर्ताओं के बचाव में गलत तर्क ढूंढे, लेकिन जब पुलिस जो होती है ना, जब वो पॉलिटिसाइज हो जाती है, जब प्रशासन पॉलिटिसाइज हो जाता है, तब मुश्किलें असली शुरू होती है। एक पुलिस के लिए क्रिमिनल इज ऑलवेज क्रिमिनल, चाहे फिर वो कोई भी, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना ये। और ममता बनर्जी को तो मैं खुद जानता हूं, ममता बनर्जी का जो पॉलिटिकल करियर है, मैं उस वक्त हम लोग बच्चे थे जब ममता बनर्जी यूथ कांग्रेस की अध्यक्ष हुआ करती थी बंगाल में, और जब ये राइटर्स बिल्डिंग के पास वहां गई तो सीपीएम के गुंड्स ने इनके साथ क्या नहीं किया, कपड़े तक फाड़ डाले थे इनके। तो इनको तो और ज्यादा सेंसिटिव होना चाहिए कि जब पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता जब गुंडे बन जाते हैं तो एक महिला के साथ क्या होता है, ये तो खुद भोग चुकी है उसको। इसलिए कम से कम इनसे तो उम्मीद यह है कि कम से कम ये तो अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को गुंडागर्दी नहीं करने देंगी, लेकिन अफसोस कि कर रहे हैं, हो रहा है। और ममता बनर्जी बचाव कर रही है, जो विक्टिम है उससे कह रही है कि तुम 5 बजे के बाद मत निकलो, बाकी हमारे लोग तो छुट्टे साड़ हैं, वो कहीं भी घूमते रहेंगे।
जाहिर सी बात है, अपराधियों के हौसले इन तमाम बयान से ये बुलंद होते हैं, वो भी तब जब आप उसी प्रदेश के मुख्यमंत्री है और एक महिला मुख्यमंत्री है। जी बिल्कुल। और मैं बार बार ये चीज बोलता हूं कि ममता बनर्जी कम से कम कैसे ऐसा कर सकती है, कैसे किसी गुंज का बचाव कर सकती है। अरे अपने पुलिस को बचाने के चक्कर में, अपने गुंडों को बचाने के चक्कर में ये बोल दीजिएगा कि लड़कियां घर के अंदर बंद रहे और बाकी हमारे लोग छुट्टे सांड है, वो घूमते रहे, कहीं भी कुछ भी कर लेंगे। जब जिस दिन कोई टीएमसी का नेता खड़ा होकर यह कह रहा था किसी महिला को कि तुम्हारा रेप करके जिंदा जला दूंगा, उसी वक्त उसको पार्टी से निकाल के और उसको गिरफ्तार करवाना चाहिए था, पर कुछ नहीं हुआ। जिस वक्त अगर पार्टी का कोई नेता यह कह रहा था खड़ा होके कि जितने भी बांग्लादेशी हैं आओ और मैं आपका वोटर आई कार्ड और आधार कार्ड बना के दूंगा, देखता हूं कौन माइक कलर क्या कर सकता है, तो ममता बनर्जी को वहीं पे उसी वक्त उसको घसीटते हुए लाना चाहिए था। बिल्कुल पंकज जी, हैरानी की बात यह है कि क्योंकि शुरुआत में आपने जिक्र किया है कि आप किसी अपराध को या फिर अपराधी को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, हमें वो अपराध है, उसने अपराध किया है, अपराधी है, उसे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जब हमने देखा था वेस्ट बंगाल का ये दुर्गापुर का जब मामला सामने आया था, वो लड़की उड़ीसा की थी, उस दौरान जब सरकार से सवाल उठाए जा रहे थे, सरकार से सवाल पूछे जा रहे थे, तब ममता बनर्जी ने लॉ एंड ऑर्डर पर काम करने के बजाय, अपने कानून व्यवस्था पर बोलने के बजाय, उन्होंने साफ कर दिया कि उड़ीसा में भी तो ये केस हुआ था, उड़ीसा सरकार ने वहां पर क्या कर दिया। अरे आप अपनी बुराइयों को पूरी दुनिया की गलतियां दिखाकर नहीं छुपा सकते ना। आज अगर मैं कहीं का मुख्यमंत्री हूं और कोई कहे कि आपके यहां स्थिति अच्छी नहीं है, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि दुनिया में फलाने देश में भी स्थिति अच्छी नहीं है, तो अमेरिका में भी अच्छी नहीं है, तो इंग्लैंड में भी नहीं अच्छी है, तो कहीं, अरे उनकी जिम्मेदारी आप पे नहीं है। आप दुनिया का सबसे बढ़िया बना लो। दूसरे की गलती गिना गिना कर अपनी कमियां ढकने से बेहतर है ना कि अपने चीजों को मैं ठीक करूं। मैं अक्सर देखता हूं कि अगर मैं कहूं किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी नेता के कि यार उसका यह बयान सही नहीं था, तो सीधे आता है कि बाकी लोग दूध के धुले हैं कि नहीं। अरे मैं दूध के धुले नहीं कह रहा हूं, लेकिन इस वक्त जो इसने गलत किया उस पर तो हम पिन पॉइंट रख सकते हैं ना। अब ऐसे तो फिर किसी चोर को चोर कहेंगे ही नहीं, क्योंकि वो तो चोर खुद कहा कि बाकी सब सत्य हरिश्चंद्र है क्या। तो क्या करना चाहिए, सारे चोर डकैत लुटेरों को छोड़ना चाहिए कि दुनिया में कोई सत्य हरिश्चंद्र नहीं है। इसलिए यह तर्क नहीं कुतर्क है। ये हकीकत यह है कि बंगाल में बड़े पैमाने पर टीएमसी के द्वारा गुंडागर्दी होती है। हकीकत यह है कि टीएमसी के लोग तोलाबाजी करते हैं, कटमनी लेते हैं। हकीकत यह है कि ममता बनर्जी सेंसिटिव नहीं है रेप विक्टिम के मामले में। हकीकत यह है कि बंगाल की बदनामी हो रही है। हकीकत यह है कि बंगाल के इंडस्ट्रीज भाग रहे हैं। हकीकत यह है कि उसका इकोनॉमिक स्लोडाउन है। बिल्कुल। हकीकत यह है कि बंगाल से बड़े पैमाने पर लोगों का माइग्रेशन दूसरे राज्यों में हो रहा है रोजगार की तलाश में। हकीकत यह है कि बंगाल अपना ग्लोरी खो चुका है और दोबारा अमार सोनार बंगला बनाने की जरूरत है। बिल्कुल, यह हकीकत है। और आप ये बहाना नहीं बना सकते कि बिहार में भी क्राइम होता है और यूपी में भी क्राइम होता है, इसलिए मेरे यहां भी होगा। बिल्कुल। जी। आपके प्रदेश की कमान आपके हाथ में, आपके प्रदेश में क्या हो रहा है, किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, जनता ने आपको कुछ समझ के सोच के ही सत्ता में बिठाया था ना। और अगर इस तरीके का माहौल पूरे वेस्ट बंगाल में है, आप केवल यही कह के अपना पलड़ा नहीं झाड़ सकते कि लड़कियां इतनी देर तक बाहर रहती है इसीलिए उनके साथ ये सब कुछ होता है। मतलब ये एक वो भी महिला मुख्यमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना, जाहिर सी बात है आम जनता तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगी। अगर सरवनी आप बताइए, भारत के कौन से स्टेट में ऐसा होता है कि पार्टी दफ्तर में किसी महिला को बुलाए कहा जाता है कि मैं तुम कपड़े उतारो, मैं चेक करूंगा तब तुम्हें कोई टिकट मिलेगा? कहीं सुना है ऐसा? संदेश खाली में यह हुआ है। किस राज्य में आपने देखा है कि पार्टी ऑफिसेज में गांव से पकड़ पकड़ कर महिलाओं को बुलाकर उनके साथ कहा जाता है कि उसके पति को कि रात भर अब यहीं रहेगी, तुम जाओ? कहीं होता है क्या? यह कलकत्ता हाईकोर्ट में मामला है कि पश्चिम बंगाल की जेलों में महिलाएं प्रेग्नेंट हो रही हैं। महिला जेल में वो बंद है, महिला वार्ड में बंद है, वो कैसे प्रेग्नेंट रही? बाकी किसी राज्य में ऐसा होता है क्या? आप क्या बात कर रही हैं? किसको डिफेंड कर रही है? देख रहे हैं गलत चीजों को जब भी कोई डिफेंड करेगा तो वो खुद मुसीबत में फंसेगा। ये बंगाल की स्थिति भयावह है।
वहां मैं आपको हकीकत बता रहा हूं कि एक महिला जिसको मतलब ट्राइबल समाज की महिला था, पहले रेप किया गया और फिर पेड़ पे लटका दिया गया इसलिए कि उसने दूसरी पार्टी को वोट दे दिया था। यह भारत में कहीं भी होता है क्या? यहां तो हमारे परिवार में पता चला कि कोई भाजपाई है, कोई कांग्रेसी है, उसकी मर्जी, जिसको वोट दे। और यहां तो पता चलते ही कि भाई गांव के फलाने व्यक्ति ने दूसरी पार्टी को वोट दिया, उसके साथ रेप कर देंगे, जान मार देंगे आप। यह कैसा कल्चर है? और इसी कल्चर को गूंड कल्चर कहते हैं, गुंडा तंत्र, जो कि चल रहा है पश्चिम बंगाल में और सीपीएम के जमाने से चल रहा है वहां पे। ये बहुत सारे लोगों को लगा था कि सीपीएम गया, कम्युनिस्ट गए। वो दिन दूर नहीं है कि बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में भी जंगल राज, पश्चिम बंगाल को जंगल राज के नाम से जाना जाएगा। नहीं, बिहार में जब था तब था, 90 के दशक में। आज कोई कह सकता है कि बिहार में वोट देने के चलते किसी का मर्डर कर दिया? बिल्कुल कभी नहीं। वो जो अभी बिहार में जो इंसिडेंट हुआ है वो तो गुंडों की लड़ाई थी आपस में, लेकिन आम जनता को क्या मतलब इससे? बंगाल में पार्टी वाइज मर्डर होते हैं, बूथों में बम फेंके जाते हैं। पिछले चुनाव के सारे फुटेज निकालिए, जितना भी चुनाव हुआ है, आपको हर चुनाव में कोई ना कोई फुटेज मिलेगा। एक पता चला ईवीएम लेके दौड़ा जा रहा है, तालाब में फेंक दिया। एक पता चला कहीं वोटिंग हो रही है, लोग लाइन में खड़े तो आके बम मार के चला गया। ये होता था, बिहार में भी होता था, इसको बूथ कैप्चरिंग कहते थे। अब हिम्मत है किसी की करने की? बिल्कुल। लेकिन जो इस बंगाल में भी सुधार होना चाहिए। और बंगाल तो ऐसा कल्चर का है ना, जहां तक जिस बंगाल को मैं जानता हूं, जिस बंगाल में मेरा बचपन गुजरा है, वो बंगाल संगीत के लिए जाना जाता था, वो बंगाल प्रोग्रेसिव सोच के लिए जाना जाता था, साइंटिस्ट निकलते थे। जगदीश चंद्र बोस का बंगाल था वो। बंगाल बहुत शांत था, जहां की महिलाएं रात को 12 बजे सोने के गहनों से लदी हुई कलकत्ता में दुर्गा पूजा देख रही है, कोई कुछ बोलता नहीं था। और आज कह रही है वहां के मुख्यमंत्री की 8 बजे के बाद से मत निकलो। दोहरी मानसिकता है ना पंकज जी। एक तरफ आप बधाइयां दे रहे हैं इंडियन टीम को, मतलब जो आपके देश के लिए कुछ कर रहा है आप उसको बधाइयां दे रही है, वहीं आप ही के प्रदेश में किसी बेटी के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार हो रहा है और आप बेटी को ही कहीं ना कहीं उसके लिए जिम्मेदार ठहरा रही है, बजाय कि जो अपराधी उन्हें सजा दी जाए। नहीं, सफलता के सारे दोस्त होते हैं, असफलता अनाथ होती है। ये सक्सेस मिला तो हर कोई कि मैं भी बधाई दे दूं, सबको दे रहा है। कल को संघर्ष के दिनों में कौन था साथ? बिल्कुल। किसने मदद की? ये जो लड़कियां जब तैयारी कर रही होंगी उस वक्त कौन था? वो जो रेप विक्टिम थी बेचारी के साथ गलत हो गया तो उसको छोड़ दिया और ये सक्सेस कर गई तो इसका हाथ पकड़ लिया। ऐसा नहीं चल सकता। आपको एज ए राजा या कहीं के मुख्यमंत्री हो, कहीं का रिप्रेजेंटेटिव हो, जो सबसे कमजोर है समाज में, जिसको सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है, उसका हाथ पकड़ना होता है। बड़े लोगों का हाथ तो हर कोई थाम के चलता है। असली तो नेता वो है ना जो कि गरीबों की मदद करे, महिलाओं की मदद करे, जो समाज में सबसे पीछे रह गया है उसको किसी तरह आगे लेकर आए। देखिए क्या चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल पंकज जी, और मुझे ये लगता है कि आप किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो भी आप महिला मुख्यमंत्री हैं, तो महिलाओं के लिए इस तरीके से बयान देने से पहले ममता बनर्जी को 10 बार सोचना चाहिए, उन्हें बचना चाहिए कि आगे जिस परिस्थिति में वो आज आके फंसी हुई है, जिस तरीके से बीजेपी ने उनके उस बयान को लेकर तंज कसा है, इन तमाम परिस्थितियों में वो ना फंसे। फिलहाल आप सभी दर्शकों का इस पूरे मामले पर, ममता बनर्जी के इस तरीके के बयान पर क्या कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आप बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।